कि पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है जिसने इस जंग को भी एक कॉमेडी बना दिया है। जिस तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर। जनरली होता यह है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, आप इस इलाके में आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी भीड़ होती है। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कैसे यहाँ पर पूरा मैदान खुला हुआ है। जूस प्रार्थना के लिए आते हैं, वो इतनी तादाद में यहाँ पर नहीं लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत टेंशन है कि हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 में जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। तो सर वो तो कराची में जमात इस्लामी घोड़ों पे निकली हुई है कि हम जा रहे हैं वहाँ फलस्तीन। साथ ये कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं वो कह रहे हैं जी गजवा हिंद करनी है और उसके लिए निकलो, सब लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ये जो गजवा हिंद के सपोर्टर और वो कमजोर घोड़े मैंने देखे थे, वो कमजोर घोड़े टांगों वाले नहीं होते घोड़े, उन पे चढ़े हुए थे मैंने देखे, और 15 से ज्यादा नहीं थे वो चढ़े हुए थे ना। वो बच्चे शुगलन उन्होंने टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे, इनको क्या पता जिहाद के स्पेलिंग क्या होते हैं। दूसरा मेरी गुजारिश एक ये है कि आपके कंट्री के अंदर जितने लोग इस वक्त जिहादी हैं उनके लिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, पहले IMF के तलबे जो चाट रहे वो छोड़ो, चाइना के से खराज मांगना छोड़ो, सऊदी अरेबिया से खराज मांगना छोड़ो, अपने पांव पे खड़े हो। आप सब्जियां दुबई से, आपका सारा सामान पहले भारत से दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान आता है। वो अकल वाली बात करें यार, अपने मुल्क की महंगाई देखें आप उनसे रिलेशनशिप ठीक करें, उनसे कुछ सीखें जो वो किस तरीके से लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर दुनिया बिल्कुल एक उसका रंग ही नया है। वहां G20 हो रही है, वहां पे ग्लोबल साउथ की बातें हो रही हैं। आप देख लें जो गौतम एडवाणी है, उन्होंने अब दुनिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट जो बनाई है, अगले दिन कल उसका इफ्तिताह हो रहा है। उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। तो आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को, खालिद मिशाल को बुला के जिहाद के नारे लगवाएंगे वहां पे, तो आपको एक तो IMF की किस्त नहीं मिलेगी, दूसरा भारत का जो हमेशा दावा ये रहा है कि आप जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं उसको तकनीयत मिलेगी, और दुनिया में पहले ही आप जिस काम के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए मशहूर हैं, वो सारी दुनिया का केस स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आपको बिल्कुल ये पता नहीं है कि आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं जो फलस्तीन का मसला उठा रहे हैं। इजराइल ऐसा मुल्क है, ये उनकी हमास के साथ 5वीं जंग है 15 साल के अंदर। हमास इजराइल ऐसा एक मुल्क है जो उन्हें पता है कि वो चारों तरफ से अरबों में घिरे हुए हैं और उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उनका एक सोल्जर जो था वो 5 साल जंगी कैदी रहा, इन्होंने यरगमाल बना के रखा, और उसके बदले 1000 कैदी इन्होंने अपने छुड़वाए थे। भारत की इकॉनमी 6.8% के लेवल पर तरक्की करेगी आने वाले फ्यूचर में, इस साल में, और वो एक हाईएस्ट रेट है। दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो इस नंबर पर है। ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपकी कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ गोड़ी पे दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है। उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी एटम है, हमारे पास भी है। बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दो। एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है, ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है। वही मार देंगे, गाड़ देंगे, क्या कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ इंडिया के ऊपर। जो से हम बजट खा रहे हैं ना, ये जो से बजट खा रहे हैं हमारे, जो से मैं नाम नहीं लेता, ये जो से खुफिया जो से दाड़े हमारा बजट खा के कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर इन्होंने दे दिया। किस नाम पे बजट खा रहे हैं हमारे? अपनी जो बताएं अंकल को, आप जरा गाइड करने में, अंकल की तो एज हमसे ज्यादा है तो शायद अंकल को समझ आ जाए। जितना हम अपने बजट डिफेंस पे लगा रहे हैं, अगर आज इंडिया के साथ हालात बेहतर कर ले, हमारे कितने को बेहतर होंगे, ये बात बता दें। जी मैं अंकल को ये बताना चाहूँ, अगर सिर्फ इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमिक ट्रेड शुरू हो जाए ना, तो पाकिस्तान की जो है ना, ये जो हालात पाकिस्तान के हुए पड़े हैं, ये पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाए, सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ हो जाए। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है, तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं।
और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, वो जा चुका है आपके खर्चे प्राइवेट जहाज में। तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता है और क्या हो सकता है। लेकिन अब आए कि मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को दुनिया में क्या पड़ा। अमेरिका इतना कमजोर है, क्योंकि मैं खुद अमेरिकन हूं, और मुझे अफसोस है कि कल मेरा जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर जो वजीर खारजा था, वाशिंगटन पोस्ट की खबर है कि वो सऊदी अरेबिया गया और मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो उसको 4 से 6 घंटे अपने ऑफिस के बाद बिठाया और उसके बाद कहा कि मेरे पास आज तुम्हें मिलने के लिए टाइम नहीं है, और दूसरे दिन बुला के बड़ी छोटी सी ब्रीफ मीटिंग करके उसने कहा है कि जाके मैसेज भेजो और फलस्तीन के ऊपर अपनी बमबारी बंद करो। ये हालात है इस वक्त अमेरिका के, और जो मेरे मुर्शिद है वो कहते थे मेरी हुकूमत जो है उन्हें उठा गया। दूसरी उसकी खबर यह है कि जो बाइडन जो है अब वो जाना चाहते हैं, और उसके बाद एक मजाक बन चुका है। जिस तरह पहले दुनिया का हर लीडर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए जाता था यूक्रेन, अब ये सब का रुख हो रहा है। जर्मन जो चांसलर है वो भी जा रहा है। दूसरा जर्मनी के हवाले से याद आया, वहां पे इस वक्त उर्दन के जो किंग है वहां, वो शाह, वो वहां बैठे, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम ना फलस्तीनियों को ना जॉर्डन में लेंगे। इजिप्ट वालों ने पहले रिफ्यूज कर दिया। और फिर उसके बाद जो अगली बात है, क्योंकि टोनी विल्किन साहब वहां गए थे, मिलते तरले की इन्होंने आरसीसी की, तो उन्होंने कहा भी हम सिर्फ इमदाद भेजने के लिए बॉर्डर खोलेंगे रफा का, वरना हम वहां से लोग नहीं लेंगे। इस वक्त भारत के 18,000 शहरी इजराइल के अंदर मौजूद है, और उनकी ट्रेड जो है वो अपने पीक पर है। जो चीजें मुश्तरक हैं दोनों ममालिक में, वो चीजें मैं बताना चाहूंगा, आपसे बाद आप खुद अंदाजा लगाएं। मुश्तरक ये है कि दोनों अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है। दोनों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों की मनापली है ऑलमोस्ट दुनिया पे, वो भी उनको एक दूसरे के साथ करीब। दोनों ममालिक दहशतगर्दी का शिकार है। मैं समझता हूं इस वक्त सारी दुनिया जो इस वक्त फलस्तीन के साथ है या हमास के साथ है, सारे कहते हैं जी, बल्कि यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि आप जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। आप मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। आप अपने पड़ोस से दालें इंपोर्ट कर लें। पाकिस्तान में फलस्तीनियों के साथ क्या हुआ, जो फलस्तीनी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं उन पे अटैक किया गया। एक तरफ हम नारा लगाते हैं जी फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और यहाँ पे खुद ही मुसलमान के साथ लड़ रहा है कि हमास के लोग जो से हैं। हमें पाकिस्तान में यह बताया जाता है जी वो फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे यह भी कहा जा रहा है कि फलस्तीन के लोगों को ही एज ए ह्यूमन शील्ड हमास के लोग यूज कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट। के मतलब यह है कि उनको आगे रख रहे हैं ताकि इसराइल अटैक ना कर पाए। इस वक्त इसराइल को 86 ममालिक की सपोर्ट हासिल, और ये बहुत बड़ा नंबर है। हमास को ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जेरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया की सपोर्ट हासिल है। मैं आई एम सरप्राइज, और मैं बार बार ये कहूंगा, पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट दी जाती है। यहाँ पे तो बकायदा रैलीज निकल रही हैं कि भाई हमास के साथ हैं, हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, हमें मौका दो। यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहां पे लड़ूंगा। यहाँ पे तो ये बातें हो रही है। देखिए, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं, आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे ऐसे ममालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया।